Hello everyone, how are you all? Welcome to Mathematics by विदुषी अग्रवाल। हमने 2 दिन से परसेंटेज के क्वेश्चंस देखे थे। अब हम प्रैक्टिस सेट को ना करके हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख रहे थे जो सीटेट में पूछे जाते हैं। हमने परसेंटेज के क्वेश्चन किए थे 8 से 10 क्वेश्चन डेली हमने 2 दिन तक किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। 8 से 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के देखेंगे जो सीटेट में पूछे जाते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। कोई लड़का है, एक संख्या है, उसे कहा कि इसे इस संख्या को 50 से मल्टीप्लाई करना है। उसने उसे 30 से गुणा किया, 50 की जगह उसने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जो उत्तर आया था उसका जो आना चाहिए था उससे कितना कम था? 400 कम था। तो जिस संख्या को गुणा करना था वो कौन सी संख्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। दोबारा देखिए क्वेश्चन, किसी संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। कोई संख्या मान लेंगे x, इसे किससे गुणा करने के लिए कहा गया? 50। लेकिन उसने क्या किया? उसने 30 से गुणा कर दिया। इसी संख्या को 50 से गुणा ना करके 30 से गुणा कर दिया। और जो दोनों का अंतर आया वो कितना आया? 400 अंतर आया, इसलिए हमने क्या किया? माइनस कर दिया। यहाँ इंटू कर देंगे 50x, इंटू कर देंगे 30x, आंसर आया, अंतर आया 400। इन दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा? 20x, 400 कैंसिल आउट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20। यही हमसे पूछा था कि वो संख्या कौन सी है जिससे हमें गुणा करना है। x की वैल्यू आ गई 20। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? देखिए दोबारा, दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्याएं हमने मान ली, एक x और एक y। दोनों का योग यानी कि दोनों को प्लस करके कितना आया है? 40। उनका गुणनफल 375 है। गुणनफल मीन्स हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी और कितना आ गया? 375 आ गया। उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। व्युत्क्रमों का योग मतलब उनका क्या बताना है? हमें रेसिप्रोकल करके योग बताना है। तो पहले हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x y की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? यहाँ पे 375 दी हुई है। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 375 के फैक्टर करेंगे, 375 का फैक्टर करके लिखेंगे, ये आ गए हमारे 375 के फैक्टर। अब हमें इन संख्याओं से क्या बनाना है? 40 बनाना है कि दोनों को जोड़ के कितना आ जाए? 40 आ जाए। 5 5 जो 25, 5 3 जो 15। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 40। और अगर मैं इन दोनों की गुणा करूं तो इन दोनों की गुणा करके कितना आ रहा है? 375। यानी x की वैल्यू मान लेंगे कितनी? 15 और y की वैल्यू कितनी मान लेंगे? 25। अब इनके व्युत्क्रमों का योग कहाँ है? यानी कि इनका रेसिप्रोकल करेंगे। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/15, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/25। इनका क्या कर देंगे? योग कर देंगे। योग कर देंगे, एलसीएम लेंगे हैं 75, इन्हें प्लस करके आ गया 8/75। यही आंसर। क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? दो संख्याओं में 5 का अंतर है। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 5 और उनका गुणनफल दिया हुआ है 336। हमें इस बार योग बताना है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 5। दो संख्याएं मान ली x और y, अंतर दिया हुआ है 5 और इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? 336 दिया हुआ है। 336 है। हमें क्या बताना है? योग बताना है। तो x y की वैल्यू यहाँ से 336 है, फैक्टर करेंगे 336 के। ये फैक्टर आ गए 336 के। अब क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसी संख्या बनाएंगे कि अंतर क्या आ जाए? 5 आ जाए।
16 आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 7 3 जा 21। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। और इन दोनों की अगर इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, 336 मिलेगा। अब क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है। x की वैल्यू मान लो 21 और y की वैल्यू मान लो 16, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 37। ये आंसर है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, किसी संख्या को दुगना करके, कोई संख्या है उसको दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी है। देखिए, किसी संख्या को दुगना करके, कोई संख्या हमने मानी x, इसको क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे तो 2x हो गया। उसमें 9 जोड़ा जाता है, क्या कर दिया हमने, 9 जोड़ दिया। अब जो हमें प्राप्त संख्या मिली है इसका तिगुना, इसका क्या कर दिया हमने, 3 गुना कर दिया। किसके बराबर दिया हुआ है, 75 के बराबर दिया हुआ है। और क्या पूछा है क्वेश्चन में, वह संख्या यानी कि x की वैल्यू पूछी है। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25। ये बन गया 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 25। यहाँ माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस करके आ जाएगा 16। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। यही हमसे पूछी थी x की वैल्यू। जब आप वीडियो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते ही आपको पीडीएफ मिल जाता है क्वेश्चंस का, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उसको सेव करिए, उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्या का गुणनफल 2500 है। दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 2500। एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का योग बताना है। देखिए क्वेश्चन दोबारा देखेंगे। दो संख्याओं का, कोई दो संख्या है, उनका गुणनफल 2500 दिया है। क्या कहा है, एक संख्या दूसरी से 4 गुनी है। अगर हमने एक संख्या x मानी तो दूसरी से 4 गुनी है, यानी कि एक अगर x है तो दूसरी कितनी होगी, 4x होगी, क्योंकि 4 गुनी है। अब इनका गुणनखंड दिया हुआ है, गुणनखंड मतलब, गुणनफल मतलब दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2500 दिया हुआ है। यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे 4x² बन जाएगा इज इक्वल टू 2500। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2500 अपॉन 4। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट में आ जाएगी 2500 अपॉन 4। यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, 2 बन जाएगा। और ये किसका रूट होता है, 2550 का होता है। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है। आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 25 है, ये 4 गुना है, तो ये कितना होगा, 100। और दोनों का योग पूछा है। जब हम योग निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 100 प्लस 25, योग कितना आ जाएगा, 125। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्या 1 2 3 4, क्वेश्चन लिख देती हूँ, 1 2 3 4 से 100 तक सभी को आपस में गुणा करने पर, सभी को क्या करना है, गुणा करना है, 1 से लेकर के 100 तक। तो दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या, यानी हमें 0 बताना है। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कितना आएगा। तो क्या करते हैं, जब भी हमें 0 फाइंड आउट करने हैं, हम 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 से जितना हो रहा है केवल उतना डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20। अभी आगे 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, लास्ट में इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि प्लस करके आया 24। यानी कि जब हम 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं की गुणा करेंगे तो लास्ट में कितनी 0 मिलेंगी हमें, 24 0 मिलेंगी। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, दो संख्याओं का अंतर 3 है। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 3, उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है 39, और हमें बताना है बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से,
क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का अंतर 3 है। दो संख्याएं मान लीजिए, एक हमने मान ली x और एक मान ली y, दोनों का अंतर दिया हुआ है 3। उनके वर्गों का अंतर, इसका जब हम वर्ग कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, वर्गों का अंतर है 39। हमें क्या बताना है कि बड़ी संख्या बतानी है। आप देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का फॉर्मूला x प्लस वाई x माइनस वाई होता है। अब x माइनस वाई की वैल्यू 3 दी हुई है, तो यहाँ हम 3 पुट कर देंगे। जब यहाँ 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, और x माइनस वाई की वैल्यू हमें 3 दी हुई है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू निकालते हैं तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। जोड़ेंगे 16 और 16 का आधा 8। जब y की वैल्यू निकालते हैं तो इन दोनों को घटा के आधा कर देते हैं। घटाएंगे 10 और 10 का आधा 5। अब पूछा बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या क्या होगी 8। क्लियर सभी को? आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, कल करेंगे बाकी क्वेश्चंस। थैंक यू।